Students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला पे सॉल्व किए थे. क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तो सॉल्व ही नहीं करना था. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया था. आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में show that the points A, B, C are the vertices of an isosceles triangle ABC. A, B, C आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं और इनको शो ये करना है कि ये हमारे पास जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को असल में शो कर रहे हैं. ये तीनों जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? आपने 9th में कुछ जो है वो ट्रायंगल्स की टाइप्स पढ़ी हैं स्टूडेंट्स. उसमें राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें स्केलन ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी एक ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स की जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. मीन के कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल है. अगर यहाँ पर मैं आपको जनरली जो है वो बता दूँ तो आइसोसेलेस एक ऐसी जो है वो ट्रायंगल होती है हमारे पास जिसकी अपोजिट दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो अगर पॉइंट्स दे दें, नाम दे दें तो ए, बी और सी. अगर बात की जाए तो ए, बी और ए, सी जब इक्वल होंगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल ए, बी, सी है. ठीक है. इसी तरह अब हमने डिस्टेंस फार्मूला से ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो हमें पॉइंट्स गिवन है ए, बी और सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. मीन्स कि इसमें से दो साइड्स आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी हमारे पास. और जो ए बी और हमारे पास बी सी साइड या हमारे पास ए सी साइड, ये दोनों हम जब कैलकुलेट करें, तीनों कैलकुलेट करेंगे ए बी, बी सी और ए सी, उनमें देखा जाएगा हमारे पास ये ए बी और ए सी जो है वो हमारे पास इक्वल हैं या ए बी और बी सी इक्वल हैं. तो जो भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये जस्ट नाम दिए गए हैं, ऐसे आप नाम चेंज करके भी दे सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और जो भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को असल में शो करेंगी. तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है कि शो दैट द पॉइंट्स ए जो है वो हमारे पास 4, 3 है और बी जो है वो हमारे पास 3, 1 है और सी जो है वो हमारे पास 1, 2 है. आर द वर्टिसेस ऑफ, ये शो करना है कि आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को शो कर रहे हैं. ठीक है जी. अब गिवन हमारे पास जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं, ए जो पॉइंट है वो 4, 3 है, बी जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो 3, 1 है और सी जो पॉइंट है वो 1, 2 है. तो इसी तरह अब हम यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको कहा ए बी, बी सी और ए बी और ए सी और बी सी, ये मैंने नाम इस तरह दिए हैं. मीन कि आप अब डिस्टेंस जो है वो साइड्स के लिहाज से ए बी और ए सी और बी सी का ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से. अगर कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल है तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल को शो करेगी. मीन्स सबसे पहले हम ए बी जो है वो फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस, विच इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ, चूँकि ए और बी ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होगा विच इज़ 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और प्लस y2 माइनस y1 होगा विच इज़ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट. तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 4 हो जाएगा विच इज़ स्क्वायर रूट 5. तो ये ए बी आपने फाइंड कर दिया. नेक्स्ट आप बी सी फाइंड करें. बी जो है वो आपके पास यहाँ पर बी जो पॉइंट है वो 3, 1 है और सी जो पॉइंट है आपके पास वो 1, 2 है. तो बी सी जब फाइंड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 क्या है हमारे पास 1 है और माइनस x1 क्या है 3 है, तो 3 का
होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है -1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 1 - 3 विच इज़ -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 - 1 विच इज़ जस्ट 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सो अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 विच इज़ स्क्वायर रूट 5। अब ए सी जो है वो डिस्टेंस आप फाइंड कर दें। ए पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए पॉइंट है 4 3 और सी पॉइंट जो है वो 1 2 है। ए सी फाइंड करें विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 1 - 4। ठीक है स्टूडेंट्स होल स्क्वायर और प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 हमारे पास बनेगा -3 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 2 - 3 विच इज़ -1 का होल स्क्वायर। तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 9 और प्लस 1 तो ये स्क्वायर रूट 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ए बी साइड आई और जो बी सी साइड आई ये दो आपस में क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है। ए बी और बी सी ये दो आपस में इक्वल हैं, ए सी इक्वल नहीं है, लिहाजा ए बी लेंथ और बी सी जो है वो आपस में क्या है इक्वल है। द टू साइड्स आर equal, hence ABC is an isosceles triangle. Two sides are equal, hence ABC is an vertices of an isosceles triangle, जो भी लिखें isosceles triangle। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक मैं फिर बता देता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। तो हमने यही प्रूव करना था कि कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल हों, दो साइड्स आपस में अपोजिट जो है वो इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। अब यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन थे, हमने ए बी भी फाइंड कर दिया डिस्टेंस, बी सी भी फाइंड कर दिया और ए सी भी फाइंड कर दिया और देखा ये गया कि ए बी और बी सी आपस में क्या हैं इक्वल हैं। Now students, question number 7, find the point which is equidistant from the points A, B, C। अब हमने कोई पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, कोई पॉइंट एज्यूम करना है कि जो पॉइंट A, B, C से इक्विडिस्टेंस पर है। हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करना है, मगर कैसे। तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, कोई पॉइंट पी एक्स वाई जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर देता हूँ और मेरे पास जो भी पॉइंट है, लेट से सी जो पॉइंट है वो -6 5 है तो वो यहाँ पर लाई कर रहा है। आप ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट आपको गिवन है, जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है और जो ए पॉइंट है वो लेट से यहाँ पर लाई कर रहा है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस पी ए पी है, ये जो डिस्टेंस बी पी है और जो डिस्टेंस सी पी है, ये जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से मैंने ये प्रूव करना है, यहाँ से सॉल्व ये करना है, फाइंड ये करना है कि इक्वी डिस्टेंस पर हैं और उस पॉइंट को मींस कि ए से पी तक जो है वो ये पॉइंट लेंथ फाइंड करनी है, ये ए, ये बी और ये सी, और बी से पी तक जो है वो असल में डिस्टेंस फाइंड करना है और सी से पी तक जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। और ये पॉइंट जो है वो पी ऑफ एक्स वाई के जिस तक ये तीनों जो है वो डिस्टेंसेस हैं या जिससे ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पर हैं वो पॉइंट अभी अननोन है और उस पॉइंट को बाय डिस्टेंस फार्मूला असल में सॉल्व कर दिया जाएगा। कैसे सॉल्व कर दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 उसमें जो पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स वो 2 1 और जो बी पॉइंट गिवन है वो -4 3 और जो सी पॉइंट गिवन है वो -6 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर दें कोई पॉइंट, जैसे पी ऑफ एक्स वाई मैंने लेट कर दिया, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट
which is at equidistance, which is at equidistant from A point 21, B point -43 और C पॉइंट जो है वो हमारे पास -6.5। मीन्स कि वो इक्वी डिस्टेंस पर है ए से भी, बी से भी और सी से भी। ये असल में हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, लेट कर दिया कि ये हमारे पास किस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, और वो पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई उसकी फिर जो वर्टिसेस हैं वो असल में हमने कैलकुलेट करने। अगर इक्वी डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देन ए पी जो लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बी पी के इक्वल होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ए से भी और बी से भी ये पॉइंट जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, और हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को लेट कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। ए हमारे पास पॉइंट है 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स, और बी जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, ठीक है। इसी तरह बी जो हमारे पास वर्टेक्स है या जो पॉइंट है वो -4 3 है, और P जो है वो एक्स वाई है, ठीक है। अब इसी तरह ये लेंथ जो है वो फाइंड कर दें। तो लेंथ फाइंड कर दें x2 - x1। ए पी मार्ड जो है वो हमारे पास ए पी जो मार्ड है वो इक्वल है बी पी के मीन के डिस्टेंस इक्वल है, तो उसके रूट ऑफ अब x1 y1 और x2 y2 मीन्स कि x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 मीन कि y - 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 मीन ये -4 है तो ये x + 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 - y1 मीन्स कि y - 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों साइड पे आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर बोथ साइड, तो आपके पास बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बचेगा। अब यहाँ से आप स्क्वायर के सारे स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। x² - 4x और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस y² -2y + 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू x² + 8x और प्लस 4 4 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर y² और प्लस 9 -6y हो जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। एक x² यहाँ पर है और एक x² यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा एक y² यहाँ पर है और एक y² यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो टर्म्स बची हैं उनको एक जगह पर लिखते हैं। ये -4x बचा और प्लस 4 -2y + 1 विच इज़ इक्वल टू 8x + 16 और प्लस 9 - 6y। ठीक है, यही टर्म्स बची। अब इन तमाम टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे मीन्स कि ये x वाले इधर ले आएँ, y वाले भी और कांस्टेंट भी और इक्वल टू 0 रख दें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी मीन्स कि -12x + 4y - 20 इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से आप इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर -4 पे जो है वो डिवाइड कर दें इस टोटल इक्वेशन को, तो आपके पास जो इक्वेशन लास्ट में बनेगी वो 3x - y + 5 = 0। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से ये बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आप इसी तरह BP और CP को भी इक्वल रखेंगे। तो B हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है -4 3, ठीक है जी, और जो P पॉइंट है वो XY है, और इसी तरह जो C पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो -6 और 5 है, ठीक है, और जो P पॉइंट है वो XY है। ठीक, तो अब इसी तरह आप BP मार्ट और CP को भी जो है वो क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। जब इक्वल रख दिया आपने तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट
और x2 माइनस x1 मीन कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसी तरह x प्लस 6 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसी तरह स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास x प्लस 4 होल स्क्वायर बचेगा और प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर बचेगा विच इज इक्वल टू x प्लस 6 होल स्क्वायर बचेगा और प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट्स। जब प्रीवियस आप स्क्वायर्स ओपन करेंगे, जब प्रीवियस स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो वो बनेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स प्रीवियस जो है वो x स्क्वेयर आपके पास x स्क्वेयर से कैंसिल, y स्क्वेयर आपके पास y स्क्वेयर से कैंसिल, और जो टर्म्स बची यहाँ पर वो 8x माइनस 6y प्लस 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 12x माइनस 10y प्लस 36 प्लस 25। ठीक है, अब इनको एड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये माइनस 4x प्लस 4y और माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और फिर उसी तरह डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, टोटल को डिवाइड जो है वो कर दें बाय 4। ठीक है जी, तो आपके पास ये माइनस x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दूसरी जो है वो बन गई। अब ऐड कर दें इक्वेशन, एडिंग a एंड b। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अभी जो इक्वेशन बनी है वो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दो को ऐड कर दिया, जब ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2x और माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो अब आपके पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 1 और 2 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2। अब किसी एक इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट कर दें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स कि 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 6 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा 11। तो x और y आपने दो फाइंड कर दिए, तो पॉइंट इज दो वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी। जो पॉइंट था वो आपके पास असल में पॉइंट इज p ऑफ x y विच इज इक्वल टू वही x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर दी 2 और 11। जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स के वो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वो इक्वी डिस्टेंस वो पॉइंट की जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 2 और 11 है असल में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये किया कि हमने जो है वो प्रूफ फाइंड करना था कि एक पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जो है वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, और वो पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पर है असल में वो पॉइंट है क्या, वो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए उस पॉइंट को पी ऑफ एक्स वाई लेट कर दिया, एक्स वाई जो है वो अननोन, और फिर हमने दो इक्वेशंस बनाई और उन इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी भी जगह पर मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और दूसरा असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने उसी तरह पेजेस पर सॉल्व करनी है, यही दो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें और जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। और दूसरी बात ये है बच्चे कि जब आप नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह आएंगे तो हमने ऑनलाइन क्लासेस में 5th चैप्टर से 5.5 से स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रल से, तो वहाँ से ऑनवर्ड इस वीक तक हमने जितना पढ़ा होगा उसका आप लोगों से टेस्ट ले लिया जाएगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ इंस्ट्रक्शंस के डेफिनेट इंटीग्रल से आगे ऑनलाइन क्लासेस में हमने स्टार्ट लिया था स्टूडेंट्स, और इस मंडे तक हम जितना भी पढ़ लेंगे आप लोगों ने टोटल तैयार करके आना है और उस टोटल का आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा। और इनमें किसी भी जगह पर आपको इन क्वेश्चंस में फिर भी अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें और पूछ दें।